ओपन वायरिंग सिस्टम में आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग बाहर ही दिखाई देती है, जो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती। और कंसील्ड वायर में फिटिंग दीवार के अंदर झिरी काट कर की जाती है, जो दीवार के अंदर छिप जाती है। हाँ, ओपन वायरिंग बजट फ्रेंडली होती है, ये आपको सस्ती जरूर पड़ती है, पर ये देखने में अच्छी नहीं लगती, जो पुराने समय से होती आ रही थी। तो आप ये भी पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको ओपन वायरिंग करानी है या कंसील्ड वायरिंग। वैसे आजकल ज्यादातर कंसील्ड वायरिंग ही की जाती है। नंबर 5, अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है और आप कंसील्ड वायरिंग कराने जा रहे हैं, जो दीवार में छिप जाती है, और आपके घर में चाहे नया घर हो या पुराना, किसी भी तरह की लीकेज या सीपेज की समस्या है, तो वायरिंग करवाने से पहले ही आपको इसे अच्छे से रिपेयर कराकर वाटर प्रूफिंग करवा लेनी है। उसके बाद आपको अपनी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग का काम कराना है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। छठा, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल का काम शुरू कराने से पहले आपकी दीवारें पूरी तरह से मजबूत हो चुकी हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी दीवारों को बने 10 से 15 दिन हो चुके हों, प्रॉपर क्यूरिंग हो चुकी हो, ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्ट पाइप की झिरी काटते समय आपकी दीवारें कमजोर ना पड़े। नंबर 7, वॉल चीजलिंग और वॉल कटिंग। जब भी आपका इलेक्ट्रीशियन दीवार में झिरी काटता है इलेक्ट्रिकल कंडक्ट पाइप डालने के लिए, तो यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, पर हम ध्यान नहीं देते। दीवार में झिरी काटते हुए आपको मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको झिरी कटिंग से पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी है। जैसे आपको अपने घर के सभी स्विच बोर्ड की पोजीशन और हाइट पहले ही डिसाइड कर लेनी है, अपनी सुविधा के अनुसार, कि कहां आपको कौन सा बोर्ड चाहिए। सेकंड, आप पहले ही डिसाइड कर लें कि टीवी कहां लगेगा, इंटरनेट या वाईफाई बॉक्स कहां रहेगा, इन्वर्टर, डिश, केबल, एसी और वाईफाई की वायर के लिए आप पहले ही जगह डिसाइड करके इनकी कंसील्ड कंडक्टिंग करवा लें, ताकि बाद में ये सभी वायर बाहर से ना लेनी पड़े, जो देखने में बहुत खराब लगती है। तीसरा, आपके सभी स्विच बोर्ड की हाइट भी सेम लेवल पर होनी चाहिए। वैसे आपके सभी स्विच बोर्ड आपके फ्लोरिंग लेवल से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाने चाहिए। आपकी सभी तरह की लाइट्स फ्लोरिंग लेवल से 2.25 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। और आपके जो सीलिंग फैन के ब्लेड होते हैं, इनकी हाइट फ्लोर से 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 2.4 मीटर से 3 मीटर के बीच में ही होने चाहिए। चौथा, अब जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी स्विच बोर्ड की हाइट डिसाइड की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले चौक वगैरह से मार्किंग करवा लेनी है, ताकि पाइप और सभी स्विच बोर्ड की झिरी कटिंग एक लेवल पर हो, गलत जगह पर ना हो और ज्यादा ना हो। क्योंकि बिना मार्किंग के कटिंग कराने से कई बार कटिंग ज्यादा हो जाती है या गलत जगह पर हो जाती है, जिससे दीवार की मजबूती कम होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और मार्किंग के बाद ही झिरी कटवाएं। नंबर 8, अब मार्किंग होने के बाद आपको सभी कंड्यूट पाइप, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल बॉक्स सभी की झिरी कटवानी है। अब झिरी काटते हुए भी आपको मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल चेजिंग कटिंग होगी उसे कम से कम रखने की कोशिश करें, इससे आपकी दीवारें कमजोर होती हैं। और दूसरी बात के आपकी सभी वर्टिकल चेजिस कटिंग भी बराबर होनी चाहिए और हर कटिंग के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 9, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड या बॉक्स की झिरी कटिंग होगी, ये सभी आपकी झिरी के अंदर हो, दीवार के फेस से कम 2 से 3 mm। वो इसलिए ताकि स्विच बोर्ड की प्लेट लगाने के बाद ये दीवार के लेवल में आ जाए और पुट्टी या पेंट प्लास्टिक की लेवलिंग में कोई दिक्कत ना आए, वह आसानी से किया जा सके बिना किसी अंडुलेशन के। नहीं तो उस जगह पर आपका पेंट भी उभरा हुआ दिखाई देगा, जो देखने में बहुत गंदा लगेगा। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 10, आप हमेशा ध्यान रखेंगे पाइप की झिरी का साइज 1 इंच से ज्यादा ना हो चौड़ाई में और 1.5 इंच से ज्यादा गहराई यानी कि डेप्थ ना हो। नंबर 11, अगर मैं कंड्यूट पाइप की बात करूं, यानी कि जिस पाइप से आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिकल वायर रन करेगी, यह पाइप आप कोई भी 10 केजी वाला, 12 केजी वाला या फिर 15 केजी वाला लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसकी जो झिरी कटिंग होगी, इसमें भी पुट्टी और पेंट का मार्जिन छोड़कर चलना है। प्लास्टर सरफेस से बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह पैच दीवार के ऊपर अलग से दिखेगा और पेंट वाला कहेगा बिजली वाले की गलती है और बिजली वाला कहेगा पेंट वाले की गलती है, पर इसमें पैसा बर्बाद होगा सिर्फ आपका। तो आपको इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर 12, आपको यह ध्यान रखना है कि भले ही आप बजट कम करने के लिए कंड्यूट पाइप का 10 केजी वाला बंडल लो 15 केजी के बजाय, पर कंड्यूट पाइप फायर रिटार्डेंट होने चाहिए, ताकि अगर कभी किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपका पाइप सेफ रह सके, इसमें आग वगैरह न लगे। नंबर 13,
अब जहां जहां भी आपके इलेक्ट्रिकल पाइप कंड्यूटिंग के लिए झिरी काटकर पाइप डाले गए हैं तो इन पर प्लास्टर करने से पहले आपको फाइबर मैश का यूज जरूर करना है, नहीं तो इन जगहों पर कुछ टाइम बाद आपको जगह जगह क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए प्लास्टर से पहले फाइबर मैश जरूर यूज करें। नंबर 14, इलेक्ट्रिकल पाइप कंड्यूटिंग इन रूफ स्लैब। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी आपके घर की छत डाली जाती है तो उसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल पाइप बिछाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फैन बॉक्स और कंसील्ड लाइट दी जाती है। यहां पर आपको मेनली 3 बातों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। पहला तो कंड्यूट पाइप की क्वालिटी का, मतलब कि आपको हमेशा छत के लिए हैवी क्वालिटी का कंड्यूट पाइप यूज करना है। आप 12 से 15 केजी वाला बंडल ही छत में यूज करें, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी का पाइप छत में डालते हैं तो छत की ढलाई करते समय लेबर के चलने फिरने से ज्यादातर पाइप पहले ही टूट जाते हैं और इनमें रोड़ी भर जाती है, जिससे बाद में इनमें वायरिंग कराने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो स्लैब की चीजलिंग भी करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए छत में आप हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रिकल पाइप यूज करें। सेकंड, अगर आप अपने बेड वगैरह की पोजीशन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं तो फैन बॉक्स उसी के अकॉर्डिंग एकदम बेड के ऊपर लगवा सकते हैं, नहीं तो फैन बॉक्स हमेशा सेंटर में ही लगवाएं सही से मेजर करके। और थर्ड सबसे जरूरी बात, कोशिश करें स्लैब में कम से कम कंड्यूट पाइप, फैन बॉक्स और कंसील्ड लाइट देने की, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये सब आइटम अपनी स्लैब में देंगे आपकी स्लैब की मजबूती उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि स्लैब में ये जगह हमेशा खाली रहेगी। और एक बात, अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं फिर तो आप स्लैब में कंसील्ड लाइट को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि फॉल सीलिंग में कंसील्ड लाइट आसानी से लग जाती है। तो इन 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखें स्लैब में कंड्यूटिंग कराते हुए। नंबर 15, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बॉक्स फिटिंग की। तो जब आपका इलेक्ट्रीशियन बॉक्स कटिंग करता है तो यहां आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो जो आपको इलेक्ट्रिकल बॉक्स लेना है वह जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का लेना है, मेटल का नहीं लेना। और ये पाउडर कोटेड होना चाहिए, क्योंकि जीआई के बॉक्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ये रस्ट प्रूफ होते हैं, इनमें कभी जंग नहीं लगता। क्योंकि मेटल के बॉक्स में अक्सर कुछ समय बाद जंग लग जाता है और इनमें जो स्क्रू लगे होते हैं वे ढीले हो जाते हैं और आपकी स्विच प्लेट बाहर लटकने लगती है। तो हमेशा जीआई के इलेक्ट्रिकल बॉक्स ही लगवाने हैं, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड, ये जीआई बॉक्स भी दीवार के फेस से 2 से 3 mm अंदर होने चाहिए, ताकि पेंट पुट्टी होने के बाद ये बाहर की तरफ उभरा हुआ न दिखे। और तीसरा, आपके बॉक्स एक लेवल में हो, ये टेढ़े मेढ़े ना हो। आपको बॉक्स का लेवल भी चेक कर लेना है, नहीं तो स्विच प्लेट टेढ़ी लगेगी और बहुत ही गंदी दिखेगी। ये आप फोन में कोई भी लेवलिंग ऐप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बॉक्स फिटिंग करवाते हुए आपको इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। नंबर 16, अब हम बात करते हैं एमसीबी बॉक्स की। अब एमसीबी बॉक्स की फिटिंग करवाते हुए भी आपको मेनली 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला रूल तो सेम है कि एमसीबी बॉक्स दीवार के फेस से अंदर होना चाहिए। सेकंड है एमसीबी लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने इलेक्ट्रीशियन को पहले ही अपने घर में यूज होने वाले सभी एप्लायंसेस का टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए बोल दें और स्विच सॉकेट की एम्पीयर रेटिंग भी जरूर देखें कि क्या जो वायर डाली जा रही है या स्विच या सॉकेट लगाए जा रहे हैं वो टोटल